Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून। आप लोग B1 ग्रुप में है ना, B1 बैच में। Yes, sir. तो ये प्रेम प्रसाद, ये A01 वाले भी आ गए क्या? No, sir, सारे B01 वाले ही हैं। ओके। अच्छा बताओ आप लोग मुझे, आपका सिलेबस कितना हुआ था? काइनेमेटिक्स चल रहा था ना आपका, उसमें क्या क्या हो गया? सर सिर्फ डायमेंशंस खत्म हुआ था। नहीं नहीं, मुझे बताया गया है काइनेमेटिक्स में ग्राफ आपके चल रहे थे। नो सर, अभी तो हमें कोई ऐसा ग्राफ करवाया नहीं। पहला वाला चैप्टर तो डायमेंशन एरर वो तो कंप्लीट कर दिया था ना, वो तो खत्म हो गया था। अब आपका दूसरा जो मोशन इन वन डायमेंशन था, उस चैप्टर में से क्या क्या हुआ है? कोई और भी बताओ मुझे। सर वेक्टर्स, उसमें से वेक्टर्स भी करवाए थे सर ने उस चैप्टर के हाँ लिए। हाँ, ओके। और इक्वेशंस ऑफ मोशन, सर इक्वेशंस ऑफ मोशन वो जो बी इक्वल टू यू प्लस एट। कौन बोल रहे हैं? आवाज नहीं आ रही, कौन बोल रहे हैं? आवाज नहीं आ रही आपकी। माइक, माइक सही नहीं है, आवाज नहीं आ रही, फिर से बोले। क्लास में और स्टूडेंट से बताओ मुझे क्या क्या अभी उसमें इक्वेशंस ऑफ मोशन जो थी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये वाली इक्वेशंस कराई थी आपको? सर इसकी दो करवाई थी सिर्फ। हाँ मतलब ये इक्वेशन तो वो एक तो काइनेमेटिक्स है, वो मोशन इन वन डायमेंशन है ना, तो इसका मतलब चैप्टर तो उन्होंने कराया है, कुछ तो कराया था, है ना? यस सर। और क्या था उसमें? इक्वेशंस ऑफ मोशन, ग्राफ हो गए आपके, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ये भी करा दिए ना उन्होंने? नो सर। नहीं सर। नो सर। अच्छा, ग्राफ अभी बाकी है। और डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड, ये कराया था? नहीं सर नहीं। और डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन? ये यस कराए थे सर, सर। ये हो गया है। हाँ डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ये तो कराए, चलो वेरी नाइस। ठीक है, हम लोग ग्राफ से स्टार्ट करते हैं, फिर धीरे धीरे सारे टॉपिक कवर करेंगे। तो काइनेमेटिक्स में आपके दो चैप्टर हैं, मोशन इन वन डायमेंशन एंड मोशन इन टू डायमेंशन। तो पहला वाला है मोशन इन वन डायमेंशन, हम वो कर रहे हैं। तो इसमें हम ग्राफ पहले स्टडी करने वाले हैं। पहले हम ये देखेंगे ग्राफ में स्लोप कैसे निकालते हैं। तो मैंने ये एक्स एक्सिस पे ये टाइम ले लिया सपोज सेकंड्स में, और वाई एक्सिस पे मैं डिस्प्लेसमेंट ले लेता हूँ मीटर में। ये मेरा ओ ए बी ग्राफ है, इसको मैं सी कह देता हूँ। ये 0 सेकंड है, ये ओ है, और ये 0 सेकंड है। ये मैं 12 मीटर ले रहा हूँ, ये सपोज 4 है, और ये 6 सेकंड है। ऐसा मेरा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ गिवन है, या कोई भी ग्राफ गिवन है। तो इस ग्राफ में ये जो ओ ए लाइन है,
अगर ये एंगल थीटा बनाती है एक्स एक्सिस से, तो इस टेन थीटा को इस लाइन का स्लोप कहते हैं। टेन थीटा इस लाइन का स्लोप कहलाता है। और टेन थीटा जैसे कि आपको पता है कैसे निकालेंगे हम, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और अगर ये एंगल थीटा 90 डिग्री से कम है तो टेन थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, और टेन थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, यानी जब थीटा 90 से 180 के बीच में होगा तो टेन थीटा नेगेटिव होता है। इसको मैं 1 ले रहा हूँ, टेन थीटा 1, क्योंकि ये 0 से 90 के बीच में है तो टेन थीटा यहाँ पॉजिटिव यानी स्लोप पॉजिटिव आता है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर है 12 यूनिट, और बेस यहां से लेके सी तक, ओ से लेके सी तक ये है 4 यूनिट, तो इसका स्लोप होगा 12/4, 3 यूनिट। अगर हमें ये इसका स्लोप निकालना है ए बी लाइन का, ये एंगल बना रहा है ये एक्स एक्सिस से, ये जो भी एक्स एक्सिस होगी इससे ऐसा एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं, ये थीटा 2 एंगल बना रहा था। इस ए बी लाइन का स्लोप टेन थीटा 2 निकालना है। तो टेन थीटा 2, इधर तो कोई ट्राइंगल नहीं है, इधर ट्राइंगल है, तो टेन थीटा 2 निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ये वाला जो एंगल होगा इसको मैं फाई कह रहा हूँ, ये 180 माइनस थीटा 2 है वैसे, ये फाई। तो हम इस ट्राइंगल में से टेन फाई निकालेंगे और उसमें माइनस साइन लगा देते हैं। तो स्लोप निकालने के लिए हम ऐसा करते हैं, इस लाइन का स्लोप निकालना है जिसका एंगल 90 से ग्रेटर है, तो जो लेफ्ट में ट्राइंगल बन रहा होगा इस लाइन से, उस ट्राइंगल के लिए टेन फाई निकाल के नेगेटिव साइन लगा देते हैं, तो इसलिए स्लोप नेगेटिव आएगा। माइनस परपेंडिकुलर ये है 12 यूनिट, और बेस से हमारा 6 और 4 के बीच का डिफरेंस 2, तो इसका स्लोप हम ऐसे निकालेंगे। अब ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। इसमें जब हम स्लोप निकाल रहे हैं तो स्लोप में देखें वाई एक्सिस पे क्या आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट, इसको मैं डी वाई लिख रहा हूं, और एक्स एक्सिस पे आ रहा है टाइम, डी टी, यानी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, जो कि होता है वेलोसिटी। इसलिए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप हमें वेलोसिटी देता है। वेलोसिटी हमने वैसे भी ये पढ़ा होगा, dx/dt डिफरेंशिएशन मेथड में देखा होगा, वेलोसिटी कैसे निकलती है, डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करके। और एक्सेलेरेशन कैसे निकलेगा, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करके। तो ये फॉर्मूले आपने पढ़े, याद आ रहे? यस सर। यस सर। तो वेलोसिटी है dx/dt, यानी dx है चेंज इन x यानी डिस्प्लेसमेंट, x हमारा अगर डिस्प्लेसमेंट, और ये dt टाइम इंटरवल है, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी देगा। वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कर दें dv, यानी चेंज इन वेलोसिटी इन दिस टाइम इंटरवल, स्मॉल टाइम इंटरवल dt। तो ये चेंज इन वेलोसिटी यानी वेलोसिटी में चेंज अपॉन टाइम एक्सेलेरेशन दे रहा है। तो यहाँ पे हमारा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ होगा, तो इसका स्लोप हमें वेलोसिटी देगा। सर यस, ये फर्स्ट वाला पॉइंट समझ नहीं आया, जो tan थीटा इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन सी ए लिखा है। लाइन सी ए नहीं है, वो ओ ए है। अच्छा सर, ओ ए, हाँ। तो ये समझ नहीं आया। टेन थीटा लाइन का स्लोप कहलाता है। टेन थीटा निकाला है यहाँ पे इस ट्राइंगल से, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बोलो इसमें क्या डिफिकल्टी लगी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो जो ओ है इसका ये स्लोप है इस ट्रायंगल का। ट्राइंगल का स्लोप नहीं, ओ ए, ये जो लाइन है ओ ए, इसका स्लोप निकालने के लिए ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, ये ट्राइंगल बन गया।
यस सर। तो OA लाइन अगर एंगल θ1 बना रही है एक्स एक्सिस से, तो tan थीटा को इस लाइन का स्लोप कहते हैं। ओके सर। अगर ये थीटा 90 डिग्री से कम है, 0 से 90, तो tan थीटा पॉजिटिव आएगा। अगर tan थीटा 90 से 180 यानी सेकंड क्वाड्रेंट में जैसे यहाँ पर है बी पॉइंट पर, तो स्लोप नेगेटिव आएगा, ये याद रखना है। ओके सर। और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के स्लोप से हमें वेलोसिटी मिलती है, ये भी याद रखना है। कैसे पता चला? डिस्प्लेसमेंट इधर है, टाइम इधर है, स्लोप है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो जो परपेंडिकुलर वाला है ले लो, तो उनका रेशियो हमें पता, फॉर्मूला दे देगा क्या निकलने वाला है। ठीक है। ओके सर। और अगर एरिया सर निकालने, डिस्टेंस और टाइम के लिए डिस्टेंस टाइम डिस्टेंस और टाइम के लिए कौन से स्लोप देखने हैं? नहीं, डिस्टेंस टाइम नहीं, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में ये वेलोसिटी आती है। ठीक है। हाँ डिस्टेंस सर टाइम, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट टाइम, अभी स्टेप बाय स्टेप चलो, सब एक साथ नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। ओके सर। हाँ, पहले एक ग्राफ, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे। सर आपने ए बी वाले स्लोप में कैसे करा है टेन थीटा टू वो वाला? ये ए बी का स्लोप निकालने के लिए एंगल ये होगा, इधर एक्स एक्सिस एक्सटेंड करेंगे, यहां से एंटी क्लॉकवाइज गए, तो ये एंगल 90 से बड़ा आ रहा है। यस सर। और इधर तो कोई ट्राइंगल नहीं है ना? हाँ ये इस लाइन से जो इधर तो कोई ट्राइंगल नहीं बन रहा, हमें इस लाइन का स्लोप निकालना है ना, इस लाइन का ट्राइंगल इधर बन रहा है, जबकि हाँ हमें एंगल ये वाला निकालना है जो 90 से बड़ा है। तो इसका मेथड ये वाला एंगल 90 से छोटा होगा, तो यस हम सर। यहाँ से tan फाई निकाल लेंगे, इधर इस ट्राइंगल से। ये जो ट्राइंगल इस लाइन का इधर लेफ्ट में ट्राइंगल बनेगा, ये इससे tan फाई निकाल के माइनस साइन लगा दो, क्योंकि हमें ओके पता है, क्योंकि 90 से बड़ा है ना, तो tan थीटा जब 90 और 180 के बीच में तो नेगेटिव होता है। ओके सर। और एरिया से, इसके एरिया से अगर मैं OAC इसका एरिया निकालूं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का, तो मुझे क्या इंफॉर्मेशन मिलेगी, क्या हिंट दे सकते हैं आप? स्क्वायर की एरिया। ये एरिया निकालने से मुझे क्या मिलेगा, क्वांटिटी क्या मिलेगी एरिया से? जैसे स्लोप से मुझे वेलोसिटी मिली, तो एरिया से क्या मिलेगा? वेलोसिटी। नहीं, स्लोप से वेलोसिटी मिल रही है तो एरिया से भी वेलोसिटी तो नहीं मिलेगी, है ना? डिस्टेंस। डिस्टेंस या एक्सेलरेशन? मैं खाली पूछ रहा हूं, मैं तो आप लोगों से। हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ स्टडी कर रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में एरिया से कुछ नहीं मिलेगा हमें, नो इंफॉर्मेशन। बाकी ग्राफ में मिलेगा, जैसे कि अभी देखेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है, उसमें अभी देखते हैं। तो पहले यहां तक समझ में आया सबको? यस सर। अब यस सर। हाँ, अब दूसरे ग्राफ पे चल रहा हूँ, फिर और प्रैक्टिस करेंगे अभी धीरे धीरे। ऐसी वेलोसिटी टाइम ग्राफ, यानी वेलोसिटी और टाइम के बीच में जो ग्राफ होगा, ये टाइम ले रहा हूं मैं सेकंड में, और वेलोसिटी है वाई एक्सिस पर
मीटर पर सेकंड में लिया मैंने। ऐसे मैंने नाम रख दिया ABCD, जिससे कि हम बात कर सकें इसके बारे में, ग्राफ के बारे में। तो ये AB स्ट्रेट लाइन है, BC भी स्ट्रेट लाइन है। ये 0 टाइम ये 0 सेकेंड, 4 सेकेंड, 6 सेकेंड, और ये 20 मीटर पर सेकेंड, ये B पॉइंट के करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी है। तो हम पहले ये स्टडी कर रहे हैं कि कोई भी ग्राफ गिवन होता है उसके स्लोप से क्या मिलेगा, उसके एरिया से क्या मिलेगा। ठीक है, अब जैसे हमें ये देखना है इसके स्लोप से क्या मिलेगा, तो स्लोप मतलब tan थीटा, और tan थीटा का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस तो है ही, लेकिन स्लोप अगर डिफरेंशिएशन की टर्म्स में लिखें तो y एक्सिस पे जो भी आ रहा है उसका स्मॉल इंटरवल ले लो, वेलोसिटी का स्मॉल यानी dv, और x एक्सिस पे जो आ रहा है उसका भी स्मॉल इंटरवल ले लो यानी dt। तो dv अपॉन dt क्या दे रहा है हमें, एक्सेलरेशन। तो इससे हमें ये आइडिया हो गया कि इसके स्लोप से हमें एक्सेलरेशन मिलेगा। किसी का माइक ऑन तो नहीं है, उससे आवाज आ रही थी, इको आ रही थी। तो हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ के स्लोप से हमें एक्सेलरेशन मिलेगा। तो अगर हम ये भूल भी आते हैं कि स्लोप से क्या मिलेगा, तो हमें देख के बता सकते हैं, ऐसे निकाल लेंगे परपेंडिकुलर एक्सिस पे क्या है और इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे क्या है। और अगर हम ग्राफ का एरिया निकालें तो एरिया डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, इस समय डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों मिलेंगे, दोनों। ठीक है, अब जैसे हमारा ये वाला ग्राफ है, इसके लिए देखते हैं ए बी पोर्शन मतलब टाइम हमारा 0 से लेके 4 सेकेंड है। तो इसके लिए एक्सेलरेशन यानी स्लोप, और स्लोप मतलब ये जो ए बी लाइन एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, इससे जो एंगल बनाएगी यहाँ पे उसका tan लेंगे, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि इसकी यूनिट मीटर पर सेकंड है, अपॉन सेकंड से डिवाइड करेंगे तो ये डायमेंशन आ जाएगी। तो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ए बी पोर्शन के लिए एक्सेलरेशन है। ये तो एक्सेलरेशन हुआ ना, फिर से बोलो। एक्सेलरेशन हुआ ना इसका। ये एक्सेलरेशन हुआ, लिखा हुआ भी है। ओके सर। और ये अभी हम यही स्टडी कर रहे हैं कि इसका स्लोप निकालेंगे तो एक्सेलरेशन मिलेगा। और BC के लिए मैंने शॉर्ट में लिख दिया था, पूरा पूरा लिखूं मैं, नहीं तो आप कंफ्यूज होने लगते हो, ऐसा है। नो सर। हाँ, जल्दी जल्दी समझेंगे, दिमाग थोड़ा सा फास्ट लगाएंगे। कंप्यूटर कौन सा अच्छा है, जिसका प्रोसेसर फास्ट होता है, जल्दी जल्दी काम करता है ना। तो BC का एक्सेलरेशन देखें आप जरा।
तो BC लाइन ये स्लोप बना रही है, ये 90 से बड़ा है छोटा है? और बड़ा है। तो इसलिए एक्सेलेरेशन इसका माइनस में आना चाहिए, स्लोप नेगेटिव। और क्या करेंगे, जो BC का लेफ्ट वाला ट्राइंगल है इससे निकालेंगे स्लोप, माइनस साइन लगा के। 4 और 6 के बीच में कितना डिफरेंस हुआ, 2 का, ये हो गया -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ऐसे हमें ये BC ग्राफ का एक्सेलेरेशन ऐसे मिलेगा, AB का एक्सेलेरेशन ये मिल गया। अब एरिया निकालें, अगर 0 से लेके 4 सेकेंड तक और 4 से लेके 6 सेकेंड तक, तो ये अलग अलग डिस्टेंस मिलेंगे। तो टाइम पहले मैं ले रहा हूँ 0 से लेके मान लो 4 सेकेंड तक। तो यहाँ जो एरिया निकलेगा वो हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD और ट्राइंगल का एरिया हाफ बेस इंटू हाइट। ये डिस्टेंस भी दे रहा है और ये डिस्प्लेसमेंट भी दे रहा है, दोनों 40 मीटर है। 0 से लेके 4 सेकेंड तक जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो भी 40 मीटर है और डिस्प्लेसमेंट भी पार्टिकल का 40 मीटर है। अब हम अगर 4 सेकंड से लेके 6 सेकंड के बीच में निकालें, तो 4 से 6 के बीच में ये जो फिगर बन रही है ये ट्राइंगल, इसका एरिया निकालेंगे। तो 4 टाइम इंटरवल 4 से लेके 6 सेकंड के बीच के लिए जो एरिया है हाँ, बेस हुआ यहाँ पे 2 यूनिट और हाइट हुई यहाँ पे 20 यूनिट। तो ये 20 मीटर है, ये डिस्टेंस भी है और ये डिस्प्लेसमेंट भी है। तो ऐसे हम एक्सेलेरेशन निकालते हैं और एरिया से हमें डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों मिले, जो कि यहाँ सेम है। अगर ये एरिया नीचे भी आ रहा होता है इधर, तो उसके लिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रूल अभी मैं समझाने वाला हूँ। पर पहले यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक कोई डिफिकल्टी? नो सर। नो सर। ओके। अगर ये वेलोसिटी है और ये टाइम है और ग्राफ ऐसा बन रहा है, ध्यान से देखेंगे। और ये जो ट्राइंगल बने इनका एरिया मैं यहाँ लिख रहा हूँ। मान लो ये 30 यूनिट है, ये 10 यूनिट है, ये 20 यूनिट है। ये 15 यूनिट है, इसका एरिया, इसका एरिया मैंने एरिया लिख दिया। अगर ऐसा ग्राफ हो, ऊपर भी है एक्स एक्सिस के, टाइम एक्सिस के, और टाइम एक्सिस के नीचे भी है, नेगेटिव साइड में भी है, तो अगर हमें डिस्टेंस निकालना है तो जो भी एरिया है सबकी पॉजिटिव वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू लेके ऐड कर देंगे तो डिस्टेंस मिलेगा। ये पॉइंट ध्यान से समझ लें। और अगर ऊपर वाले एरिया पॉजिटिव और नीचे वाले एरिया नेगेटिव लेकर उनका एल्जेब्राइक सम करें तो हमें डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। तो
तो डिस्टेंस निकालना है हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, तो जो भी एरिया है सबकी पॉजिटिव वैल्यू लेके ऐड कर देंगे। 30 + 10 + 20 + 15, 75 मीटर ये पार्टिकल का डिस्टेंस हुआ, 75 मीटर। और अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना है, कब तक का डिस्प्लेसमेंट है, ये जो भी टाइम होगा फाइनल टाइम 0 से लेकर ये जो फाइनल टाइम है जहां तक हम एरिया ले रहे हैं उस टाइम तक के लिए आ रहा है ये। तो डिस्प्लेसमेंट, अब याद रखेंगे ऊपर वाले एरिया पॉजिटिव और नीचे वाले एरिया नेगेटिव। एलजेब्राइक सम करने वाले हम, एलजेब्राइक सम। तो नीचे वाला -10, ऊपर वाला +20, नीचे वाला माइनस। तो ये नेट डिस्प्लेसमेंट आया 25 मीटर। अब अगर नीचे वाले एरिया नहीं होते, नीचे वाले नहीं होते, ग्राफ खाली ऊपर ऊपर होता तो हमें माइनस नहीं करना पड़ता। तो उस केस में हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम आ जाएगा जिसमें नेगेटिव वाले ग्राफ नहीं है। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम ऐसे फाइंड करते हैं। बताओ मुझे यहां तक समझ में आया, कोई डिफिकल्टी किसी को? नहीं सर। हमारे पास एक और टाइप का ग्राफ है जिसे हम कहते हैं एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ। तो ये जितने भी ग्राफ हैं हम जनरली उसमें टाइम एक्सिस हमारी यहाँ पे एक्स एक्सिस रहती है। ये एक्सेलेरेशन वाई एक्सिस पर, टाइम सेकंड्स में ले लिया मैंने, ऐसा यूनिट ले लिया मैंने। कुछ भी ले सकते हैं, मैं ऐसे 4 6 ऐसे ले रहा हूँ, कोई रूल नहीं है इसका। क्वेश्चन में कुछ भी हो सकता है ये। तो एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वाई एक्सिस पे जो वेरिएबल है उसका स्मॉल इंटरवल ले लो यानी डी ए, और एक्स एक्सिस पे जो वेरिएबल है उसका स्मॉल इंटरवल ले लो। डी ए बाई डी टी का मतलब है रेट ऑफ चेंज, डी बाई डी टी जिसका भी डिफ्रेंसिएशन करते हैं उसका रेट ऑफ चेंज आता है। तो यहाँ ये रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलेरेशन यानी डी टी टाइम में एक्सेलेरेशन में कितना चेंज हो रहा है, इसे हम रेट ऑफ चेंज कहते हैं। जनरली ये नहीं पूछा जाता, ये क्वांटिटी नहीं पूछी जाती क्योंकि किसी फॉर्मूले में भी रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलेरेशन की हमें रिक्वायरमेंट नहीं होती, इसलिए ये स्लोप इसका जनरली कम पूछा जाएगा, स्लोप नहीं पूछा जाता। और इसका जो एरिया होता है, एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ का एरिया हमें देता है चेंज इन वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी।
अगर हमने 0 से 4 के बीच का एरिया लिया तो यानी 4 सेकंड पे जो होगी वो फाइनल वेलोसिटी कहलाएगी, जो फाइनल आखिरी वाले टाइम पर होगी। लास्ट जो टाइम का लास्ट पॉइंट है वहां पे फाइनल, और जो ये जहां से स्टार्ट हो रहा है वहां ये इनिशियल। तो इनका डिफरेंस इसके एरिया से मिलेगा हमें। और अगर हमें ये पता करना हो कि हमें एरिया से, किसी भी ग्राफ के एरिया से क्या मिलने वाला है, तो उसके लिए एक मेथड बता रहा हूं आपको। तो एरिया की डायमेंशन चेक करेंगे। ट्राइंगल का एरिया निकालें अगर यहाँ पे, या कोई भी एरिया निकालें, तो क्या उसमें हमारा डायमेंशनली क्या आएगा? बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। तो जो बेस है, हम खाली डायमेंशन चेक कर रहे हैं। हाफ बेस इंटू हाइट, तो डायमेंशन हम चेक कर रहे हैं। पूरा लिख देता हूँ, नहीं तो कोई कभी कभी डाउट करते हैं आप लोग। तो हाफ तो नंबर है, उसकी कोई डायमेंशन नहीं, और बेस की डायमेंशन यहाँ पे आ रही है सेकंड, और जो हाइट है उसकी डायमेंशन है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये 1 सेकंड से 1 सेकंड कट गया, तो क्या आया? मीटर पर सेकंड। तो इससे हमें ये आइडिया लग जाएगा कि ये जो एरिया निकाल रहे हैं उससे वेलोसिटी के टर्म्स में कुछ आ रहा है। तो ये चेंज इन वेलोसिटी आ रही है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, मीटर पर सेकंड। तो मैं यहाँ ये जो ग्राफ है इसके लिए स्लोप देखते हैं। ए बी पोर्शन के लिए स्लोप परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये आ रहा है 3, और इसकी यूनिट आएगी मीटर पर सेकंड क्यूब, इसकी डायमेंशन अपॉन इसकी डायमेंशन। और ये आ रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलेरेशन, यानी 1 सेकंड में एक्सेलेरेशन 3 यूनिट चेंज हो रहा है। इसके हिसाब से 1 सेकंड में एक्सेलेरेशन में चेंज 3 यूनिट का है। सर क्यूब क्यों आया यहाँ पे? ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर अपॉन सेकंड, डायमेंशन को डिवाइड करेंगे ना ऐसे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो डायमेंशन भी डिवाइड होगी। फिजिक्स की तरह कर रहे हैं ना हम यहाँ पे। मीटर पर सेकंड स्क्वायर अपॉन सेकंड, स्लोप में हम ले रहे हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर वाली जो यूनिट है उसकी डायमेंशन अपॉन जो बेस की डायमेंशन है। ठीक है। ओके सर। हाँ, ऐसे हम डायमेंशन निकाल के चेक भी कर सकते हैं कि स्लोप से हमें क्या मिल रहा है किसी भी क्वेश्चन में। इसी तरह बीसी का स्लोप देखें तो पॉजिटिव है नेगेटिव है? नेगेटिव। नेगेटिव, तो माइनस साइन परपेंडिकुलर अपॉन बेस। नीचे क्या लिख दूं, 6 या 4? 2 2 2, हाँ, ना 4 ना 6, तो ये आ गया -6 मीटर पर सेकंड क्यूब। और अगर ऐसा हो क्वेश्चन में गिवन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, जिसका भी ये ग्राफ है, मान ले क्वेश्चन में गिवन है 4 मीटर पर सेकंड इनिशियल वेलोसिटी। तो अगर हमें 4 सेकंड पे वेलोसिटी निकालनी है, फोर सेकंड पर, तो हम क्या करेंगे, 0 और 4 के बीच में एरिया लेंगे। टाइम हमारा 0 से लेके 4 के बीच में। तो वेलोसिटी एट 4 माइनस वेलोसिटी एट 0 सेकेंड, और वेलोसिटी का डिफरेंस
ग्राफ का एरिया हमें वेलोसिटी का डिफरेंस दे रहा है, हमें पता है। तो 0 से लेके 4 तक ये जो ट्राइंगल बना इसका एरिया निकाल लेंगे। बेस हमारा 4, हाइट हमारी 12, वेलोसिटी एट 4 हमें फाइंड करना है, और वेलोसिटी एट 0 टाइम ये गिवन है 4 मीटर पर सेकेंड। तो इसलिए 4 सेकेंड पे जो वेलोसिटी होगी वो 28 मीटर पर सेकेंड होगी। इस ग्राफ से ही आ गया। इसी तरह हम 6 सेकेंड पे क्या वेलोसिटी होगी वो भी अभी निकालने वाले हैं। पर पहले यहाँ तक समझ में आया सबको? यस सर। यस सर। वेरी गुड। अब मुझे निकालनी है वेलोसिटी एट 6 सेकेंड। तो पहले ये क्वेश्चन ये सब मैं कर रहा हूँ, फिर आप लोगों को भी प्रैक्टिस के लिए देने वाला हूँ क्वेश्चन में। तो इसके लिए हमें ग्राफ की जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे है 12 यूनिट, ये है 6, ये है 0। इसको मैं यहाँ एक छोटा सा फिर से बना लेता हूँ। तो हमें वेलोसिटी एट 6 निकालने हैं। तो ये जो 6 पे वेलोसिटी है ये हमारी फाइनल वेलोसिटी हो गई। ये मैं 0 से 6 के बीच में ले रहा हूँ, तो ये हमारी इनिशियल हो गई, ये फाइनल हो गई। फाइनल माइनस इनिशियल, ये याद रखना है हमेशा। V2 माइनस V1, फाइनल माइनस इनिशियल ही करना है, इक्वल टू एरिया ऑफ द ग्राफ, क्योंकि एक्सेलेरेशन टाइम ग्राफ है। और एरिया हाफ बेस इंटू हाइट, तो फाइनल हमें निकालना है और इनिशियल हमें दी थी 4। तो इससे हमारी 6 सेकेंड पे जो वेलोसिटी है वो 40 मीटर पर सेकेंड आ गई। 40 मीटर पर सेकेंड। तो अब बताओ यहां तक समझ में आया आप लोगों को? यस सर। यस सर। इसके अलावा ग्राफ में हमने पढ़ा है यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है ए पार्टिकल कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। पढ़ा है सामने? जूनियर क्लास में हमने ऐसा पढ़ा होगा, यूनिफॉर्म मोशन ए पार्टिकल कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। यस ओके। तो इस इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम का मतलब है वेलोसिटी कांस्टेंट। तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो उसे हम यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब
एक्सलेशन उसका कैसा होगा? 0. जीरो, नो एक्सलेशन, एक्सलेशन नहीं होगा। तो एक्सलेशन जीरो, वेलोसिटी कांस्टेंट हो, इसका मतलब ही एक्सलेशन जीरो का मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया, तो उसे हम यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। और जो इसको फॉलो ना करे वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो इसमें जो एक्सलेशन है वो नॉट इक्वल टू जीरो है, एक्सलेशन नॉट इक्वल टू जीरो, तो इसलिए वेरिएबल वेलोसिटी होगी, उसे हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। ये इसलिए हमने पढ़ा क्योंकि जो भी ग्राफ आते हैं कई बार पूछा जाता है इसमें नेचर ऑफ मोशन कैसी है ग्राफ से, हमें बतानी होती है। तो अभी ग्राफ मैं भी आपको दूंगा जिसमें नेचर ऑफ मोशन पूछूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, फिर हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म की। ये वेलोसिटी हमें मीटर पर सेकंड में गिवन है, टाइम सेकंड में गिवन है। तो हमें ये ग्राफ है, इसकी ये पोर्शन गिवन है ए बी, बी सी, सी डी एंड डी ई, तो ऐसे चार पोर्शन गिवन है। तो आपको क्या करना है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिवन है, सबके लिए एक्सलेशन निकालना है और हर इंटरवल में 1 2 3 एंड 4 सब में डिस्टेंस फाइंड करना है। फाइंड एक्सलेशन एंड डिस्टेंस कवर्ड फॉर ए बी बी सी, सी डी एंड डी ई ग्राफ्स। पहले आप ये ट्राई कर रहे हैं, फिर मैं यहाँ पे मैं भी सॉल्व करूंगा, पहले आप लोग ट्राई कर रहे हैं, ठीक है।
तो ट्राई कर रहे हैं आप लोग अभी? यस सर। यस सर। ओके, ट्राई करें। सर डन। ओके, सबका हो गया क्लास में? सर अभी कर रहा हूँ। हो गया सर। ओके, तो अब मैं सॉल्व कर रहा हूँ, अब आप लोग आंसर मैच करोगे और कहीं कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझे बताओगे। ए बी के लिए एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, फोर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बीसी के लिए एक्सेलरेशन, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, जीरो एंगल बना रही है एक्स एक्सिस से, तो स्लोप जीरो। और अगर इनके इनके बीच में परपेंडिकुलर देखें तो है ही नहीं परपेंडिकुलर, जीरो, इसलिए एक्सेलरेशन बीसी के लिए जीरो। सीडी के लिए, जो सीडी ट्रायंगल है, खाली इस लाइन का स्लोप देखेंगे तो परपेंडिकुलर यहीं तक लेंगे, ये है 12 यूनिट और ये है 4 यूनिट। थ्री मीटर पर सेकंड स्क्वायर। डी के लिए यहाँ तक ये स्लोप 90 से कम था, लेकिन डी लाइन के लिए ये जो स्लोप है, यहाँ पे एंगल थीटा 90 से बड़ा है तो स्लोप नेगेटिव आएगा, इसलिए माइनस साइन। और इधर से निकालेंगे, इधर से लेफ्ट साइड से 24/4, तो इसलिए ये हमारा एक्सप्लेनेशन आया। तो देखो सबका यही आंसर आ रहा है। यस सर। यस सर। सर गुड। यस सर। अब ए बी के लिए अब डिस्टेंस कवर्ड और निकालते हैं। ए बी के लिए डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम ही आ रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव साइड पे ऊपर ही है ग्राफ, नीचे नहीं है। तो ए बी के लिए डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस सेम आ रहे हैं, तो ए बी पोर्शन के लिए इसका एरिया
BC के लिए डिस्प्लेसमेंट, BC वाला एरिया, CD के लिए डिस्प्लेसमेंट, CD से लेके टाइम एक्सिस तक पूरा एरिया लेना है, ये ट्रेपेजियम का एरिया। सम ऑफ पैरेलल साइड बाई 2 इंटू इनके बीच की हाइट है यहाँ पे 4 यूनिट। तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट आएगा ये 72 मीटर। डी के लिए इसका एरिया 24 इंटू 4 बाई 2। तो ऐसे हर पोर्शन के लिए अलग अलग ये डिस्प्लेसमेंट आ गया। अगर टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो इन सबको ऐड अप कर देंगे तो हमें टोटल डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। तो देखें क्लास में सबका ही आंसर आया। यस सर। सर बाकी तो सेम आ रहे हैं, ये CD और DE का डिस्प्लेसमेंट कैसे हुआ, एक बार इसे समझा दीजिए। CD के लिए CD पोर्शन ये रहा, CD का ये ट्रेपेजियम का एरिया निकालना है हमें। तो ये पैरेलल साइड, ये सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड बाई 2 इंटू हाइट। पैरेलल साइड के बीच में जो हाइट है वो यहाँ 4 यूनिट है। तो ट्रेपेजियम का एरिया निकाल लिया यहाँ पे। और ऐसे ये DE, ये तो ट्राइंगल है, इसके लिए सीधे बेस, हाफ बेस इंटू हाइट, सेम लगाया फॉर्मूला, हाफ बेस इंटू हाइट। ओके हाइट सर। 24 और बेस 4 यूनिट। यहाँ तक समझ में आया? यस सर। सर यस सर। अब सर एक बार अगर बीसी का एक्सेलरेशन समझ में नहीं आया BC तो ये रेक्टेंगल बन रहा है, तो ये सर। परपेंडिकुलर 12 यूनिट और ये बेस 3 यूनिट। सर नहीं, ये नहीं एक्सेलरेशन वाला। एक्सलेशन तो BC लाइन पे वेलोसिटी B पर भी 12 है, C पे भी 12 है, लगातार 12 ही है। वेलोसिटी कांस्टेंट है, इससे ही पता चल रहा है। और दूसरा BC लाइन एक्स एक्सिस से 0 एंगल बना रही है, पैरेलल लाइन है, तो इसका स्लोप 0 है, tan 0 0, तो इसलिए एक्सलेशन 0। ओके सर, थैंक यू। अब देखें अगर 36 और 18 में ऐड कर दूं तो 54 मीटर होता है। यानी 0 से लेके 6 सेकंड तक पार्टिकल ने 54 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया। और इसके आगे ये बढ़ा 10 सेकंड पे, 54 में ये जोड़ दूं, टाइम 6 सेकंड पे कितना हुआ 54 मीटर, और टाइम 10 सेकंड पे कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ 10 सेकंड तक। इन सबको ऐड कर दूं, यानी 54 प्लस 72, 126 मीटर। तो अब मेरा क्वेश्चन ये, अगर मैं ये कहूं कि किस टाइम पर 100 मीटर कवर किया उसने, 0 से लेके 100 मीटर, कहीं इसके बीच में टाइम आ रहा होगा। फाइंड द टाइम when displacement is 100 मीटर। तो वो टाइम पहले आप लोग ट्राई करोगे, मेथड ट्राई करोगे, फिर मैं थोड़ी देर में डिस्कस करता हूँ। आप लोग ट्राई करके बताओ मुझे।
तो अभी आप लोग ट्राई कर रहे हैं ना क्लास? यस सर। हाँ, ट्राई करते हैं, फिर डिस्कस करता हूँ 1-2 मिनट में। ओके सर। तो आप लोग मुझे आंसर आ रहा है कुछ आपका, या मेथड समझ में आ गया आपको कैसे निकालोगे? सर आप बता दो। हाँ, मैं तो डिस्कस कर ही रहा हूँ, और किसी और का मन है मेरी हेल्प करने का क्लास में? देखो, हमें टाइम निकालना है 100 मीटर डिस्प्लेसमेंट के लिए। 6 सेकंड तक डिस्प्लेसमेंट है 54 मीटर। तो यहाँ तक 54 मीटर कवर हो गया, इसके आगे कितना और करना है 100 मीटर करने के लिए? 46। रिमेनिंग डिस्प्लेसमेंट 100 माइनस 54, 36 या 46? 46 सर। हाँ, तो 46 मीटर अभी और कवर करना है। तो अब देखो, वो 46 इसमें कहाँ पर होगा वो अभी हमें यहाँ पता नहीं है। यहाँ पे फिर से बना रहा हूँ ये।
तो यहाँ तक 54 तो यहाँ तक हो चुका, और इसके आगे 46 कहीं बीच में आ रहा होगा, वो टाइम हमें पता नहीं है। तो मान ले ये वाला जो टाइम लग रहा है इसको टी मान लिया मैंने। तो अब मैं क्या करूंगा, ये टाइम मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ, तो इसके लिए मेरी जो यहाँ पे वेलोसिटी है सी पॉइंट पे, वो इनिशियल वेलोसिटी हो गई। ये सी पॉइंट पे 12 मीटर पर सेकंड, यहाँ से टाइम शुरू हो रहा है। और जो इस ग्राफ का स्लोप है वो एक्सेलेरेशन दे रहा है, इसलिए एक्सेलेरेशन मेरा सी डी के लिए कितना है, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और अब मेरे पास जब एक्सेलेरेशन कांस्टेंट होता है तो ये इक्वेशन है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, 9th क्लास की। तो इसमें जो एस है मेरा, ये 46 कवर करना है, यू है 12, एक्सेलेरेशन है 3, हाफ सर ए यू टी स्क्वायर। हाँ, सर यू यहाँ पे 12 क्यों हुआ? क्योंकि हम टाइम, हम सी डी पोर्शन में ये हमारा अब इनिशियल वेलोसिटी हो गई, यहाँ से हम टाइम शुरू कर रहे हैं, इसके बाद से देख रहे हैं ये टी टाइम यहाँ से ले रहे हैं हम कि कितना टाइम और लगेगा। तो इसको हमने 0 टाइम मान लिया, क्योंकि हम ये इक्वेशन यूज करना चाहते हैं इसके लिए। तो इससे जो टाइम आएगा वो ये 4 सेकंड है, 4 सेकंड के बीच की कोई वैल्यू आएगी 0 से 4 के बीच में, और उसमें हम 6 सेकंड ऐड कर देंगे तो हमारा फाइनल टाइम आ जाएगा। ओके सर। अब मैं खाली यहाँ मेथड लिख रहा हूँ, ये आप घर पे सॉल्व कर लेना, या किसी ने सॉल्व किया हो तो ये आप भी सॉल्व करके बता सकते हैं मुझे रूट्स निकाल के। तो फाइनल टाइम वो होगा 6 प्लस टी टाइम, जो भी यहाँ से टी टाइम आएगा। तो हम मेथड समझ लें, हम मेथड हमारा ये हुआ, एग्जाम में हमें ऐसे नंबर आएंगे जिससे कि इक्वेशन हमारी आसानी से सॉल्व हो जाए। नहीं तो रूट्स आपको पता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट्स माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, वो तो मालूम है फॉर्मूला हमें रूट निकालने का। स्टूडेंट्स, रूट निकालने का फॉर्मूला तो मालूम है कि भूल रहे हैं? यस सर, यस हाँ सर। हाँ, तो उससे हम टी के 2 रूट आएंगे ना, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो जो पॉजिटिव वैल्यू होगी वो यहाँ पे रख देंगे, तो ये हमारा फाइनल टाइम आ जाएगा। 6 हमने इसलिए ऐड किया कि हम शुरू से 6 सेकंड ये था, प्लस ये जो टाइम आएगा ऐड कर देंगे। तो क्लास बताओ मुझे, यहाँ तक समझ में आया? यस Yes, सर। sir. अब हम थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे, आप मुझे ये बताओगे, मैं ग्राफ बनाऊंगा, आपको ये बताना है वो कैसा मोशन हो रहा है। यहाँ पे मेरा डिस्प्लेसमेंट है, इसको मैं एस से डिनोट कर रहा हूँ, और यहाँ टाइम है। ये ग्राफ मेरा ऐसा है, टाइम एक्सिस के पैरेलल ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। कैसा मोशन है, यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म? सर यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म। पक्का यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म तो नहीं है? नो सर। यस, जो भी डिस्प्लेसमेंट है टाइम 0 पर, अगर मैं इसे 10 मीटर मान लूं, तो यहाँ 2 सेकंड पे भी 10 मीटर है, 4 सेकंड पे भी 10 मीटर है। तो क्या मेरा डिस्प्लेसमेंट सेम है? यहाँ पे मैं कोई भी टाइम लेता हूं, T1 T2 T3, हर टाइम पे मेरा डिस्प्लेसमेंट सेम ही रहता है। ऐसा हो रहा है क्या क्वेश्चन में? देखो, यस सर। तो क्या पार्टिकल मूव कर रहा है?
नो सर। हाँ, तो इसलिए नो मोशन, नो मोशन। पार्टिकल एट रेस्ट। और हमें ऐसे भी पता चल रहा है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप 0 है और स्लोप वेलोसिटी देता है। वेलोसिटी 0, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के स्लोप से हमें वेलोसिटी मिलती है जो कि यहाँ 0 है, इसलिए पार्टिकल में कोई मोशन नहीं हो रहा। राइट। दूसरा ग्राफ Yes, देखते हैं। sir. ये स्ट्रेट लाइन है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। कैसा मोशन है? Uniform motion. यूनिफॉर्म मोशन है। हाँ, यहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन है क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है। कैसे बता वेलोसिटी कांस्टेंट है? क्योंकि सर टाइम के रिस्पेक्ट में मूवमेंट भी होती जा रही है, डिस्प्लेसमेंट नहीं मतलब। नहीं नहीं, मूवमेंट तो बहुत सारी तरह से हो सकती है। ये जो यहाँ पे एंगल थीटा देखेंगे, किसी भी पॉइंट पर हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करें तो सब जगह थीटा सेम आएगा ना। Yes, sir. थीटा मतलब टेन थीटा भी सेम आएगा। तो स्लोप इसका सेम है, स्ट्रेट लाइन का स्लोप किसी भी पॉइंट पे निकालें स्लोप सेम है, तो इसलिए वेलोसिटी कांस्टेंट, इसलिए यूनिफॉर्म मोशन है। कैसा मोशन है? Non-uniform. नॉन यूनिफॉर्म। हाँ, ये नॉन यूनिफॉर्म है। अब इसमें देखते हैं जरा स्लोप का क्या हो रहा है। स्लोप निकालने के लिए जब कर्व होता है तो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और वो टेंजेंट का जो एंगल होगा उससे स्लोप निकालेंगे। यहाँ पे मान लो थीटा 1 है और यहाँ कहीं टेंजेंट ड्रॉ की, तो ये थीटा 1 यहाँ कम है या थीटा 2 ज्यादा है, यानी थीटा जो एंगल है हमारा, जैसे हम टाइम के साथ आगे जाते हैं इंक्रीजिंग है। थीटा इंक्रीजिंग है मतलब टेन थीटा भी हमारा इंक्रीजिंग है। टेन थीटा स्लोप है और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप टेन थीटा मतलब वेलोसिटी। वेलोसिटी भी टाइम के साथ बढ़ती जा रही है। तो कैसा मोशन हुआ? एक्सेलरेटेड मोशन। तो कैसा मोशन हुआ? एक्सेलरेटेड मोशन। समझ में आया? सर तो इसे नॉन यूनिफॉर्म कह सकते हैं। हैं? हाँ, नॉन एक्सेलरेटेड नॉन यूनिफॉर्म तो है ही है। जब भी एक्सेलेरेशन आ गया तो नॉन यूनिफॉर्म हुआ। यूनिफॉर्म तो है ही नहीं, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है तो यूनिफॉर्म तभी खत्म हो गया, है ना। यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म में भी एक्सेलरेटेड भी हो सकता है और रिटार्डेड भी हो सकता है, तो ये एक्सेलरेटेड मोशन है। तो हमें ये शेप सब याद रखनी है, एग्जाम में ये सब कहीं ना कहीं क्वेश्चन आए हुए हैं इस तरह के। यस मतलब मैं डिस्प्लेसमेंट को ऐसे लिख रहा हूँ, इसलिए यार ये रेड साइन है। आवाज आ रही है ना मेरी? यस सर। Yes, sir. ओके, ये जो साइन आता है ना, ये डिस्कनेक्शन का साइन है, ये खतरे का साइन है मतलब ये।
मान लो ऐसा ग्राफ हो तो अब क्या करेंगे, इसमें भी ऐसे ही करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करके देखेंगे, यहाँ पे अप्रोक्सीमेट टेंजेंट ड्रॉ की और यहाँ कहीं टेंजेंट ड्रॉ की। टेंजेंट का हॉरिजॉन्टल से जो एंगल है, तो यहाँ पे एंगल ज्यादा है, यहाँ जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं एंगल कम हो रहा है। सर ये हमारा वाला समझ नहीं आया एक बार। ये वाला या ये वाला? सर ये जो आप बता रहे हो अभी डिक्रीज वाला। ये अच्छा, इसमें देखो ग्राफ, ये ग्राफ बना हुआ है तो हम इसका स्लोप कंपेयर कर रहे हैं। यहाँ टेंजेंट ड्रॉ की हमने, तो अप्रोक्सीमेट उसका एंगल ये आ गया θ1। और जब ग्राफ ऐसे ऊपर गया यहाँ पे, वहां पे फिर टेंजेंट ड्रॉ की तो उसका स्लोप जैसे जैसे फ्लैट होता जा रहा है ग्राफ तो स्लोप इसका कम हो जाएगा। यहाँ पे एंगल कम हो रहा है, तो यहाँ ज्यादा था, यहाँ कम हो रहा है, इसलिए थीटा कम हो रहा है। ओके सर। तो थीटा कम हो रहा है मतलब टेन थीटा भी डिक्रीज हो रहा है। और टेन थीटा स्लोप देता है, और स्लोप डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप देखना है। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप मतलब वेलोसिटी। तो वेलोसिटी हमारी डिक्रीज होती जा रही है टाइम के साथ। जिससे हम कहते हैं रिटार्डेड मोशन, वेलोसिटी डिक्रीजिंग है टाइम के साथ। तो ये रिटार्डेड मोशन हो रहा है। जैसे यहाँ एक्सेलेरेशन था, वेलोसिटी इंक्रीज होती जा रही है, इसमें वेलोसिटी डिक्रीज होती जा रही है। यहाँ तक आया, क्लियर है आपको? यस Yes, सर। sir. हाँ, और देखते हैं आगे। ये वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन है। कैसा मोशन है? यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म नॉन या नॉन यूनिफॉर्म? नॉन कैसा मोशन है? नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल। टाइम तो सेम है और डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जा रहा है। तो टाइम खर्च ना हो और डिस्प्लेसमेंट बढ़ता है, ऐसा हो सकता है? नो सर। हाँ, ये इसकी इनफाइनाइट वेलोसिटी आ गई, इसलिए नॉट पॉसिबल, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, ये सर्किल है। तो ये हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन या नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? यूनिफॉर्म। सर ये कैसे हो सकता है? क्यों? एक ही टाइम पे दो डिस्टेंस। दो डिस्प्लेसमेंट, हाँ, हाँ सर। सेम टाइम पे इसमें दो डिस्प्लेसमेंट दिखा रहा है ना? पार्टिकल यहाँ भी है, यहाँ भी है, यस सर। तो नॉट पॉसिबल। ये नॉट पॉसिबल, एक टाइम पे दो जगह नहीं हो सकते ना?
यत्र नो तत् सर सर्वत्र यानी सब जगह है। वो तो फिर भगवान है, गॉड। यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, एक ही टाइम पे सब जगह कौन है? गॉड। ये नॉट पॉसिबल ग्राफ। समझ में आया है सबको? नहीं यस सर, सर। समझ में आए। ये कोई भी टाइम लिया हमने, एक टाइम पे देखें तो ये एक्सिस को कट करें तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर ये है, इसके करस्पॉन्डिंग एक डिस्प्लेसमेंट आया, और यहाँ भी सेम टाइम पर एक डिस्प्लेसमेंट ही आया। तो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट कोई यूनिक तो डिस्प्लेसमेंट होगा, अलग अलग डिस्प्लेसमेंट थोड़ी हो सकते हैं उसके। अच्छा अच्छा, ओके सर, ओके। एक टाइम पर एक ही डिस्प्लेसमेंट होगा ना, वो इनिशियल और फाइनल के बीच में एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ना, तो इसलिए यस नॉट पॉसिबल। ये सब आए हुए क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, एग्जाम में सब आए हुए हैं। तो अब हम पहले से कर रखे होंगे तो हमें आसान लगेंगे। कैसा मोशन है? यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म? सर इसमें भी सर नॉट पॉसिबल। क्यों? एक ही टाइम पे दो सर एक डिस्टेंस। टाइम पे दो दो डिस्प्लेसमेंट। हाँ, यत्र तत्र सर्वत्र। यत्र तत्र सर्वत्र मतलब यहाँ भी, वहां भी, सब जगह एक ही टाइम पे सब जगह ये पार्टिकल है, नॉट पॉसिबल। तो हम ब्रैक उसे कभी कभी एनपी भी लिखेंगे, नॉट पॉसिबल। वेलोसिटी टाइम ग्राफ है जी, ये जहां भी लिखूंगा मतलब वेलोसिटी। ये इस एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन है। कैसा मोशन है? सर नो मोशन। सर यूनिफॉर्म हो जाए। पार्टिकल एट रेस्ट? यस सर, Yes, पार्टिकल यस एट सर। ये यूनिफॉर्म मोशन है, यस सर। एट रेस्ट नहीं है। वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, हर टाइम पे वेलोसिटी कांस्टेंट है, मतलब यूनिफॉर्म मोशन में पार्टिकल जा रहा है और इसका एरिया निकालेंगे तो एरिया भी आएगा, तो वो डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है? सर ये वाला समझा दीजिए, समझ में नहीं आया, एक बार आप ये बता दीजिए। हाँ, वेलोसिटी मान लो मैं 10 मीटर पर सेकंड मान लेता हूँ, तो 0 सेकंड पे 10 मीटर पर सेकंड है वेलोसिटी। तो 1 2 3 4 हर टाइम पे वेलोसिटी सेम 10 मीटर पर सेकंड है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो मतलब पार्टिकल मूव कर रहा है ना। सो फिर वो मूव कैसे कर रहा है जब कांस्टेंट है तो? सो वेलो स्पीड कांस्टेंट वे, है, मतलब सॉरी, अच्छा सर समझ में आ गया, सॉरी सर समझ में हाँ, आ गया। वेलोसिटी कांस्टेंट। सर कभी इस कभी वाले ग्राफ में एक्सेलरेशन 0 होगा ना? इसमें, हाँ गुड, एक्सेलरेशन 0 है। ये ऐसे ही केस है, कभी कभी जो है, जब अभी तो खैर घर से नहीं निकल रहे, लेकिन कोचिंग में जाते थे और लौटते हुए अगर कोई फ्रेंड है ना साथ में बगल वाली स्कूटी पे,
तो हमारी स्कूटी एक कांस्टेंट स्पीड से चलती है कभी कभी, जब हम बात करते हुए चलते हैं बगल में, ऐसे चलते हैं कभी कभी। Yes, sir. हाँ, तो वेलोसिटी कांस्टेंट। तो अगर हम वेलोसिटी, हमारा स्पीडोमीटर सेम वेलोसिटी दिखा रहा है, तो स्कूटी तो मूव कर रही होती है ना, सही है। Yes, sir. स्ट्रेट लाइन है, कैसा मोशन है? Uniform. यूनिफॉर्म। नहीं, यूनिफॉर्म तो ये आ गया, वेलोसिटी कांस्टेंट। ये यूनिफॉर्म नहीं है, वेलोसिटी चेंज हो रही है, चेंज हो रही है। Yes, sir. स्लोप कांस्टेंट है, मतलब क्या कांस्टेंट हुआ स्लोप मतलब? Acceleration. एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है इसमें, है ना। स्लोप मतलब एक्सेलेरेशन वेलोसिटी टाइम ग्राफ में। तो वेलोसिटी तो वेरिएबल है, एक्सेलेरेशन कांस्टेंट, एक्सेलेरेशन वाला मोशन है ये। समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन है ये टाइम, ये वेलोसिटी। कैसा मोशन है? यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म? Sir, motion at rest. वेलोसिटी तो चेंज हो रही है, बढ़ती आ रही है, मोशन एट रेस्ट नहीं हो सकता। Not possible. नॉट पॉसिबल है ये, अभी याद रखेंगे। टाइम एक्सिस, टाइम कांस्टेंट, और कोई भी चीज बिना टाइम को यूज किए बढ़ती है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो टाइम के परपेंडिकुलर जो डायमेंशन होगी उसे चेक करना है। तो ये टाइम खर्च नहीं हो रहा, लेकिन वेलोसिटी बढ़ती आ रही है, नॉट पॉसिबल। यहां तक क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. हम्म। अभी आपके 5 मिनट बचे हैं, इसलिए मैं 5 मिनट वाले क्वेश्चन दे रहा हूँ। 5 मिनट में आप मुझे डायमेंशन का एक आध क्वेश्चन बता दो, ठीक है। आप लोगों का टेस्ट पेपर डिस्कस हो गया था? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ओके, ओके।
एक्स और वाई यहाँ मीटर में और टी हमारा सेकंड में है। तो ए बी सी की डायमेंशन बता देंगे आप। पहले आप लोग फाइंड कर लो फिर मुझे बताना। हेलो, हाँ हो गया आपका क्वेश्चन? हेलो हेलो हेलो, हेलो। हाँ जी, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, बोलिए। सर हर्ष बोल रहा हूँ। हाँ हाँ सर बोलिए। मैं कह रहा था सर आए नहीं क्लास में आप अभी तक। अरे मैं तो दूसरी क्लास भी तो लगा रखी है, दूसरी क्लास में हूँ। कौन सी दूसरी क्लास में? B1 की 2:15 से 3:45। 3:55। 3:45, अब थोड़ा 10 मिनट बाद आता हूँ मैं, अभी क्लास चल रही है अभी तो मेरी। ओके 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 सर। ठीक है, हाँ। हो गया बेटा, आप लोगों का आंसर आ गया? क्लास आंसर आया बेटा? नो सर। क्यों? डायमेंशन वाला तो आप लोगों ने किया था, टेस्ट में भी तो किया था ये। एक मिनट, कहाँ चला गया? देखो, डायमेंशन ऑफ ए बी सी फाइंड करते हैं। यहाँ पे देखते हैं ए की डायमेंशन, जो साइन होता है साइन थीटा डायमेंशन लेस है, ये पूरा डायमेंशन लेस है। तो ए की डायमेंशन वही होगी जो वाई की डायमेंशन है, और वाई की डायमेंशन लेंथ है, मीटर गिवन है, तो ए की डायमेंशन एल होगी। पहले ये समझो, ये समझ में आया? यस सर। Yes, sir. क्योंकि साइन थीटा डायमेंशन लेस है। अब इधर आ जाते हैं, साइन के अंदर ये जो थीटा है ये भी डायमेंशन लेस होता है, तो इसलिए ये दोनों टर्म डायमेंशन लेस है। तो बी एक्स स्क्वायर डायमेंशन लेस मतलब एल की पावर 0 लिख सकता हूँ मैं, किसी भी एम एल टी किसी की भी पावर 0 लिख सकता हूँ। और एक्स मेरा एल स्क्वायर है, एक्स डिस्टेंस गिवन है, तो इसलिए बी की डायमेंशन क्या हो जाएगी? एल टू पावर -2। तो बी की डायमेंशन हो गई मेरी एल टू पावर -2। ये आया समझ में? सर एक बार दोबारा समझा दीजिए। ये साइन के बाद ये एंगल थीटा है ना, थीटा डायमेंशन लेस होता है। हाँ, थीटा डायमेंशन लेस होता है, तो ये पूरा टर्म डायमेंशन लेस है। ये हमें पता है, आर्क अपॉन रेडियस, थीटा है आर्क अपॉन रेडियस, लेंथ अपॉन लेंथ, इसलिए डायमेंशन लेस है थीटा। ये थीटा की तरह है ना ये समझ में आया आपको? ये डायमेंशन यस लेस सर। है, तो इसमें ये दोनों टर्म डायमेंशन लेस होंगी, तो बी एक्स स्क्वायर डायमेंशन लेस
तो x की डायमेंशन l गिवन है, ये मीटर मतलब लेंथ है, तो b की डायमेंशन आ गई। यहां तक समझ में आया? यस सर। इसी तरह ct स्क्वायर भी डायमेंशनलेस है, यानी टाइम टू पावर 0, और ये t टाइम है सेकेंड्स में, तो c की डायमेंशन हो जाएगी t टू पावर -2। ऐसे भी c की डायमेंशन फाइंड कर लेंगे, थोड़ी और प्रैक्टिस कर लो आप लोग, ठीक है? ओके सर। तो यहाँ तक क्लियर है? आज की क्लास में आपकी यही वाइंड अप कर रहा हूँ, ठीक है? Okay, sir. Yes, sir. Thank you, हाँ, sir. गुड बाय स्टूडेंट्स, गुड बाय। बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। गुड बाय।